अच्छी बात है, चोर गिरफ्तारी होना चाहिए। तो जब आपने घपला करा है, जनता को लूटा है, तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप कल्प्रिट हैं, इसलिए आज आप जेल में गए, लेकिन झूठी रेवड़ियां दे करके, झूठे आप योजनाएं ला करके, झूठे लोगों से बातें करके ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। आपको पता है कि हाल ही में कल रात को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की तरफ से लगातार उन्हें समन भेजे जा रहे थे, पर वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते थे, जिस वजह से कल ईडी ने उनके आवास पर जाकर तमाम तरह के प्रश्न पूछे, पर रात ही में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। तो हम यहाँ पर दिल्ली की जनता से जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों का क्या कहना है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, तो सीधा से जुड़ेंगे। तो ये क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम सही हुई, जैसी भी हुई है वैसे तो सही हुई है। हाँ जी। पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा करवा रही है, ईडी फंसा रही है उन्हें जानबूझकर। अब मैम ये हो सकता है वैसे। क्या लगता है आपको? जैसा भी मैम सही है वैसे तो मेरे ख्याल से तो सही है कि हाँ जी, गिरफ्तारी हुई है। वो लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। भैया केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, चोर गिरफ्तारी होना चाहिए। चोर कभी कहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ? उनके कहने से क्या है, जो ईडी के पास सबूत है उसके बिना पे गिरफ्तार करा है। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कि किस प्रकार से जो है, हाईकोर्ट ने पूछा क्या सबूत है आपके पास, तो ईडी ने सबूत दिखाया और बोला कि नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं देंगे गिरफ्तार करने से। तो जब आपने घपला करा है, जनता को लूटा है, तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, ये अपने करप्शन का केस भी जनता के पैसे से लड़ रहे हैं। जो वकीलों को फीस दी जा रही है ना, वो सारा जनता के टैक्स का पैसा है। वो पिताजी उनकी आम आदमी पार्टी के पिताजी छोड़ के चले गए थे उनका पैसा। आप ये देखिए, जब दिल्ली को जनता को चढ़ पाएंगे, जब कोरोना में दिल्ली जनता को मरता छोड़ देंगे, जब पोल्यूशन से साफ नहीं होगा, जब उन्हें साफ नहीं होगी, कूड़े का भंडार बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा? जब दिल्ली में जरा सी बारिश आती नहीं है कि पूरा दिल्ली में पानी पानी भर जाता है, कहते हैं हम दिल्ली के बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। वर्ल्ड डेटा है जहाँ पर जो है दिल्ली सबसे प्रदूषित राज्य हो चुका है पूरे वर्ल्ड का। तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा कि बहुत हुआ घपला। अब क्या कहते हैं, अब जो है आपका नंबर आ चुका है और आप बहुत मुश्किल से बाहर आएंगे। ये पीएमएलए लॉ लगा है उनके साथ, उनको जो लगा है वो पीएमएलए लॉ लगा, जिसके ऊपर कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ जो आरोप लगता है उसके मतलब कि गिरफ्तार किया जाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, पीएमएलए में कोई सबूत नहीं होता? हाईकोर्ट ने सबूत बोले थे हमें दिखाओ, तो ईडी ने दिखाए थे। सबूत होता है उसके अंदर, बिना सबूत कैसे उठा लेंगे? ऐसा नहीं है। जब जो भारत का कानून है उसके सबूत का एक बहुत महत्व है। सबूत मिले हैं, इसलिए हाईकोर्ट ने उनको अरेस्ट सिक्योरिटी नहीं दी थी और कल फिर अरेस्ट कर लिया। तो बस यही बात है। तो क्या लगेगा, जल्दी रिहा में होंगे या फिर लंबा जाएंगे? अरे एक घोटाला होगा तो रिहा होंगे ना। कितने घोटाले हैं, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले, पीडब्ल्यूडी में घोटाला, क्लासरूम बनाने में घोटाला, डीटीसी बस में घोटाला, हर जगह घोटाला है। पर अभी तो शराब घोटाले में गए ना। अभी तो शराब घोटाले में गए, इसके बाद जासूसी घोटाले में जाएंगे। आपको पता है बाबी की एक फीडबैक यूनिट नाम का एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी केजरीवाल ने 2016 में। इसके बिना पर 2020 के दिल्ली के चुनाव जीते। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा, इतने शातिर आदमी है। अरविंद केजरीवाल मांग करी जा रही है कि उन्हें सीएम पद से भी हटाया जाए, तो कौन हो सकता है चेहरा? देखिए, चेहरा कौन हो सकता है इसको तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु दिल्ली की जनता के लिए कितनी ये दुखद बात है कि एक जो व्यक्ति जेल जा चुका है, आज वो कह रहा है कि यार मैं वहीं से सरकार चलाऊंगा। कहाँ वो पहले व्यक्ति 2012 में ट्वीट करके स्वयं कहते थे किसी के पास अगर ईडी सीबीआई का समन भी आ जाए, पहले इस्तीफा देना चाहिए, अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेशन से बाहर आना चाहिए, तब पद ग्रहण करना चाहिए। और आज क्या कह रहे हैं, दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। दिल्ली जनता को कहना चाहूंगा, आप 1,000 रुपए में मत फंसिए, फ्री में मत फंसिए। आप ये देखिए, फ्री का जो सारा ढकोसला है वो इसलिए है, किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने घर घर जो है दारू पहुंचाकर दिल्ली की जनता को शराब में डुबोकर पिंक ठेके खोलता है। भाई साहब, लड़कियों को शराब में ढकेल रहे हैं आप। शराब पीने की उम्र दिल्ली के अंदर 25 से 21 साल कर दी। शराब को बढ़ावा दे रहे हैं और खुद दलाली का पैसा खा रहे हैं। आप ये देखिए कि इतनी करप्ट सरकार है, इन्होंने एक नया काम दिल्ली के अंदर नहीं करा। कहाँ गए 20 डिग्री कॉलेज? कहाँ गए दिल्ली के जो 8 लाख नौकरी की बात करी गई थी? कहाँ गए 500 नए स्कूल? कहाँ वो यमुना साफ? कहाँ है पोल्यूशन साफ? कहाँ काम है भाई साहब?
अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जब राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा जो जीवन है वो पूरे देश को समर्पित है। देखिए, ये ढकोसले होते हैं, जनता को गुमराह करना होता है। जब राउज एवेन्यू कोर्ट से आप बाहर निकले तो आप जमानत लेकर के निकले, ये भी जनता को बताइए। और जमानत कौन लेता है? जो कल्प्रिट होता है, जिसके ऊपर दोष साबित हो जाता है। ठीक है जी, आप वहां पर आए, आपको पता था, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं और बड़े दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। फिर अगले दिन ईडी को जब बुलाया जाता है तो कोर्ट ईडी को भी बोलती है कि भैया ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, सम्मानित पद पर बैठे हैं, आप इनको बार बार परेशान नहीं कर सकते। अगर आपके पास सबूत है तो बात करो। ईडी ने सबूत पेश किए कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने माना कि हाँ, अब आपके उचित कार्रवाई बनती है, आप जो करना चाहते हैं इनके साथ कर सकते हैं। इसलिए रात को ही ईडी वहां पहुंची, 2 घंटे की पूरी कार्यवाही हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। तो इसके अंदर कहीं दो राय है नहीं, आप कल्प्रिट है, इसलिए आज आप जेल में गए। नहीं होते तो आप बैठे होते। आतिशी है और भी कई बड़े दिग्गज नेता जो अच्छे हैं वो बैठे हैं, और भी कितने और नेता है ना, वो लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। कितने जमानत पे बैठे, चाहे लालू हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, है ना। लेकिन अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें भाजपा का हाथ है। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के वकील हैं। अजय माकन जी का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया जो शराब घोटाले में 100 करोड़ का घपला किया गया वो इन्होंने गोवा चुनाव के अंदर लगाया, प्रचार के अंदर और चुनाव लड़ने में। अब आप बताइए कि अजय माकन जी झूठ बोल रहे, वो तो इंडियन अलायंस का हिस्सा है, हमारे भाजपा या किसी और पार्टी का तो हिस्सा नहीं है अखिलेश यादव का। तो आपको सत्य स्वीकार करना पड़ेगा और जनता भी अब समझ रही है, क्योंकि ऐसे ही एक नेता जो कहता था मैं कसम खाता हूँ सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, और वैगनआर भी एक आम इंसान ने उनको गिफ्ट करी थी। आज वो वैगनआर छोड़ के इनोवा पे आए, इनोवा से आज MG हेक्टर के ऊपर आ गए। आज वो काफिले के साथ चलते हैं। दूसरी तरफ वो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ते हैं, पंजाब में कहते हैं 3 महीने में मैं नशा मुक्त कर दूंगा, लेकिन वहां नशे को बढ़ावा मिलता है। वहां देखिए, प्रदर्शन जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उनके फॉलोवर्स कर रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आम जनता यहाँ कितनी खड़ी है, कितनी प्रदर्शन में, आप बता दीजिए। अगर वो इतने ही दिलों पे राज करने वाले नेता थे तो आज तो नेताओं को नहीं, कार्यकर्ता को नहीं, जनता को सड़क पे उतरना चाहिए। जनता ने देखिए जवाब देना होता तो 7 सीटें पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी भाजपा की गोद में ना डालती, इनकी गोद में डालती, उन्हें पता है। लेकिन जो फ्री के चस्का है ना, वो हर इंसान के अंदर होता है। अभी 2 रेडी खड़ी होगी, एक 100 रुपए किलो सेब दे रहा होगा, एक 70 रुपए दे रहा होगा, तो ऑब्वियस है 70 रुपए वाली पे ज्यादा भीड़ होगी। तो केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ियां बांटी, चाहे वो बस के अंदर हो, चाहे जल बोर्ड के अंदर छूट हो, चाहे बिजली में छूट हो, वो लेकिन इतनी तादाद में नहीं बांट रहे। और दूसरी चीज आप देखोगे, जो ये कल्चर शुरू हुआ फ्री की रेवड़ी का, इसको देखा देखी बाकी नेताओं ने भी शुरू करी, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता हो। उनको भी लगा कि जनता का अगर हमने वोट लेना है और हमने अपने जो कार्य विकास से करने हैं तो जनता को थोड़ा लालच देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये सोचती है कि प्रधानमंत्री पद पे तो हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, लेकिन स्टेट में कोई भी आ जाए जो हमारे को फ्री की रेवड़ियां दे। तो ये जो माइंड है ना, ये चेंज करना था भाजपा का निर्णय। इसलिए उन्होंने भी, अब राजस्थान में 400 सिलेंडर किया, दिया नहीं दिया, उनको पता उनका मुद्दा विकास का है। 400 का सिलेंडर लोगों की जेब में ही 4000 रुपए आ जाएगा ना, पर डे का कमाने वाले होंगे, तो वो नहीं देखेंगे 400 का सिलेंडर है या 900 रुपए का। उनका काम है विकास का। 9-9 घंटे के सफर उन्होंने 3-3 घंटे करती है, जबकि किसी व्यक्ति को किसी भी स्टेट, अदर स्टेट में जाना है तो वो फैसला करके जाता था कि मैं जा रहा हूँ, वहां रुकूंगा भी, होटल भी लूंगा, अगले दिन आऊंगा। लेकिन आज उनके सड़कें जो बनाई गई है, चाहे 4 लाइन के 14 लाइन के एक्सप्रेस है, उसमें बंदा कहता है भैया मैं सुबह जा रहा हूँ, शाम को मम्मी वापसी आ जाऊंगा काम निपटा करके। तो उसका पैसा भी बचता है, समय भी बचता है, और अगले दिन का 3 टाइम का होटल का खाना भी बचता है। तो विकास के नाम पे तो आप जीत सकते हो, लेकिन झूठी रेवड़ियां दे करके, झूठे आप योजनाएं ला करके, झूठे लोगों से बातें करके ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। महिलाओं को तो पसंद आते हैं, लेकिन कितनी महिलाएं गालियां भी देती हैं। अभी ये कह रहे थे कि अगर आपका पति मोदी मोदी करे तो उसको रोटी मत देना। अरे सबसे ज्यादा तो मोदी मोदी आप ही करते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोदी 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 आपकी जुबान पे होता है। तो मुझे तो लगता है भाभी जी आपको रोटी नहीं देती होंगी और आप जनता से अपील कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी केजरीवाल के लिए, या फिर कुछ सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल रही होती तो कल ही ये जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, हमारे यहाँ पे मत आना, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। तो पता, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय आता है तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा निर्णय लेकर गई, वाह भाई, सब लोकतंत्र बचा हुआ है। चंडीगढ़ चुनाव का आता है, लोकतंत्र बचा है, लेकिन ये निर्णय भी तो कोर्ट द्वारा ही आया है, कोई तानाशाही से नहीं आया। तो इसका भी स्वागत करो,
जो कोर्ट में फैसला लिया। ये भी कहा जाता है ईडी से विपक्ष पे क्यों कार्रवाई करती है? देखिए वो तो जो सत्ता में होगा उस पर पहली बात तो करेगी, इसमें तो कोई धो राय नहीं है। मैं आपको बोलूं कि नहीं उस पर नहीं करती है, जो सत्ता में होगा उस पर कम होगी, जो विपक्ष में होगा उस पर ज्यादा होगी। यार ये तो कुदरती है, अब मैं भी सत्ता में आ जाऊंगा, मैं क्यों चाहूंगा मेरे भाई पे। लेकिन हाँ मुझे अगर डाउट है, विपक्ष कहता है ये फलाना कल्प्रिट है, नहीं मोदी जी क्यों गलत कर रहे हैं, आप बताओ तो सही है गलत कर रहा है। अब कांग्रेस के कितने सांसद है मैडम, अजीत पवार पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? अजीत पवार के अंदर बताइए जब वो थे वहां पर, अब पार्टी के अंदर भी आए तो कार्रवाई रुक थोड़ी ना गई, लेकिन अब ईडी भेज करके कार्रवाई कराई जाए, ये कहां लिखा है? आप बताइए, कोई सम्मानित पद, कोई मंत्रिमंडल अगर उनको दे दिया गया है तो आप बताइए, कुछ भी नहीं दिया गया, उनको एज अ डमी रख लिया गया कि ठीक है जी मेरे को विकास कार्य करने चाहिए। उनकी मंशा हो सकती है कि मुझे विकास कार्य करने, और लोग जाति धर्म में बहुत बटे हुए हैं और मेरे बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की कल रात ही गिरफ्तारी हो गई थी, तो उसी को लेकर आज जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता का क्या कहना है। आपने सभी के सुने कि लोगों का क्या कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि चोर ने अगर चोरी करी है तो उसका जेल जाना, यानी कि जेल जाना तो तय ही था। पर देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव भी करीब है, क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए राहत मिल पाएगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट राहत दे पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आज का समाचार।